हिमालय की घाटियों में बसे अंतिम गांवों की बात ही निराली है और ऐसा ही एक गांव है भिलंगना घाटी का अंतिम गांव यानी गंगी। इस गांव की अपनी एक अर्थव्यवस्था है, इस गांव का अपना एक इतिहास है और ये गांव उत्तराखंड के उन खूबसूरत गांवों में भी शुमार है जो हमेशा से यहाँ पर सैलानियों को आकर्षित करता रहा है। जो सहस्त्रताल की यात्रा है वो उसी गांव से होकर जाती है, जो खतलिंग ग्लेशियर की यात्रा है वो यहीं से होकर आती है। क्या है इस गांव की कहानी और क्यों खास है और क्या है यहाँ की इकोलॉजी जो अन्य गांवों से अलग करती है इस गांव को। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और हम उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के भिलंगना घाटी के अंतिम गांव गंगी की यात्रा पर आपको लेकर आए हैं। पहले ये न ब्याज पर दिन ना मतलब 1 लाख का जो है 6,000 ब्याज पर तब का खाब तब गलन। कसम किसकी खिलाते? देवता की। हाँ देवता की। हाँ दिया जिसको दिया, जिसने नहीं दिए वो ध्यान भी नहीं हुआ। आपने दिए कभी? अरे हमने यहाँ नागपुर साइड ना हाँ। तो जिन्होंने नहीं दिए वो निठम हो गए ना। आज जिसने सही नीति से दे दिए वो ठीक रहे। तो आप गए नहीं मांगने? गया हम तो किसी ने नहीं दिए तो क्या करना, वो निठम हो गए ना, जुनेद से गिर गए। देवता करेगा जो करेगा। हाँ होता है। खेती बाड़ी क्या क्या होता है यहाँ पे? आज पहले होते बाबा यहाँ मार्चा आलू बस वही होते है, वो चुलाई होता था। अब कहाँ हो रहा है, अब अनाज होता भी नहीं कहीं भी वो। अब तो ये ऐसा है कि खेती आपकी अलग अलग जगह है? हाँ 4 जगह है हमारे जैसे ना। हमारे नलान में वो, लूणी में वो, री में वो, डोखरी में वो, पर 2-2 जगह अलग अलग है। और ये जो है गंगी है श्रेष्ठ सब क्या है। गंगी गांव में 2016 में जब मैं आया था उस समय नोटबंदी हुई थी और गंगी गांव के सामने एक समस्या ये खड़ी हो गई थी कि इनके पैसे जो थे वो जब बैंक में गए तो बैंक वालों ने समस्या खड़ी कर दी थी कि आप प्रूफ लेके आओ, क्योंकि यहाँ के गांव के लोग आलू बेचते हैं, चौलाई बेचते हैं, घी, बहुत सारा कारोबार इनका रहता है, भीड़। तो वो एक नई समस्या थी। दूसरी बार 2023 में हम एक बार फिर से आए। हमारे साथ ग्राम प्रधान हैं, उनसे जानेंगे कि गाँव की तस्वीर पिछले 70-80 सालों में कितनी बदली है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी जी, आप प्रधान हैं आप? हाँ जी। अच्छा, अभी क्या दिक्कतें हैं गांव में? बिजली नहीं है इधर। हाँ। एक टावर नहीं है। अच्छा, फोन और बिजली नहीं है। बस मतलब आपके गांव की केवल सड़क आई है? केवल सड़क ही सड़क कब आई? हो गए 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। पोल तो मैं देख रहा हूँ कि लगे तो हैं पोल। हाँ ये तो कभी लग चुके हैं, तब कई साल हो गए इनको। अच्छा, पोल लगे हुए कई साल हो गए? कई साल हो गए। अभी तक उसमें अभी कुछ करंट नहीं दौड़ रहा है? बस कुछ टूट गए, कुछ हो गए, कुछ पता ही नहीं है उनका। अभी भी आप अंधेरे में जी रहे हैं? बस। तो आप लोगों ने जब से आप प्रधान बनी तो आप लोग गए होंगे? हाँ काम तो लगा हुआ है, तो फिर से बंद हो गया, पता नहीं क्या समस्या हो गई। नहीं, आप लोग गए थे बातचीत करने विधायक को या डीएम है या ब्लॉक में कि भाई किस वजह से बिजली के? हाँ काम तो आ गया, आधा काम हो गए, पता नहीं फिर बंद हो गए। अच्छा, विधायक भी कभी पहुंचे आपके यहाँ? नहीं तो विधायक नहीं आए। तो मतलब एक तरीके से आज़ादी के इतने सालों बाद भी गंगी एक ऐसा गांव है, शायद टिहरी जिले में शायद गंगी ऐसा गांव एकमात्र होगा जहां आज भी बिजली नहीं पहुंची हुई है।
गंगी गांव समुद्र तल से लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब इस गांव में धीरे धीरे होम स्टे की शुरुआत होने लग गई है। जब ये गांव सड़क से नहीं जुड़ा था तब घुत्तू से ही पैदल सफ़र शुरू करके इस गांव तक पहुंचना पड़ता था। घुत्तू भिलंगना घाटी का एक छोटा कस्बा है और इस घाटी के आसपास के तमाम जो बाज़ार हैं, जो बाज़ार छोटा कस्बा है वो घुत्तू है। घुत्तू से लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी पर गंगी गांव बसा हुआ है। यहाँ के लोगों का आज भी जो मुख्य व्यवसाय है वो पशुपालन और खेती है। अब इस गांव की एक खास परंपरा है, कैसे उसकी शुरुआत हुई उसको आगे डिटेल में बताएंगे आपको। अब आते हैं उस खास बात पर जिसके लिए पूरा जो गंगी गांव है वो फेमस है। दरअसल इस गांव को लोन विलेज ऑफ इंडिया भी कहते हैं, यानी यहाँ के लोगों ने जो अपनी मेहनत से कमाई की उसे फिर ब्याज पर देना शुरू किया। दरअसल यहाँ के लोग पशुपालन और खेती से काफ़ी अच्छी आमदनी कमा लेते हैं। उसमें चौलाई है, आलू है, राजमा है, घी भी बेचते हैं। यहाँ पर भूटिया कुत्ते हैं तो उनके जो छोटे बच्चे हैं उनको भी बेचते हैं। और इस तरीके से शुरुआत करके उन्होंने जो केदार घाटी के लोगों को जहाँ पर लॉज हैं, होटल बने हुए हैं, उनको लोन देना शुरू कर दिया। और इस लोन देने की जो परंपरा है, परिपाटी है, वो भी बिल्कुल एक अलग ही उसकी परंपरा है। न कोई बही न कोई कहाता, केवल भगवान सोमेश्वर के दरबार में एक दिया जलाया जाता है और उस पर कसम खिलाई जाती है कि इतने साल में इतने टके ब्याज पर हम आपको ये उधार दे रहे हैं और इतने समय में आप लौटाएंगे। लेकिन 2016 में क्या हुआ कि जब नोटबंदी हुई तो यहाँ के गांव के सामने मुसीबत खड़ी हो गई। हालांकि धीरे धीरे अब समस्या हल हो गई है, लेकिन आज भी यहाँ के लोग बाहर के लोगों को जो सोमेश्वर भगवान का साक्षी मानकर लोन देते हैं और इसीलिए इसे लोन विलेज भी कहा जाता है। खेतीबाड़ी इतनी है कि शायद उत्तराखंड में ये अकेला गांव होगा जिसकी इतनी बिखरी हुई खेती है। 3-4 अलग अलग तोक हैं, उसमें री है, लवाणी है और भी 2-3 तोक हैं। और इन सब जगह ये इस गांव के लोग घुमंतु रूप से जीवन जीते हैं और वहाँ पर रहकर अपनी खेतीबाड़ी करते हैं। सीमांत गांव गंगी से 2 बड़े ट्रैक निकलते हैं। अगर आप हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में जाना पसंद करते हैं, जैसे आप गोमुख तपोवन जाते हैं या फिर रूपकुंड, बेदिनी बुग्याल, इस तरीके के ट्रैक करते हैं। हालांकि इन 2 ट्रैकों के बारे में भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है लोगों को कि इतने खूबसूरत ट्रैक हैं। कहते हैं कि स्वर्ग से अनुभूति होती है इन दोनों ट्रैकों में। ये सामने वाली जो घाटी है इस तरफ है खतलिंग ग्लेशियर और इस तरफ ऊंचाई की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो पड़ता है फिर सहस्ताल। सहस्ताल को पहुंचने में लगभग 3 से 4 दिन लग जाते हैं। अगर आप अच्छे ट्रैकर हैं तो आप 3 दिन में पहुंच जाएंगे, वरना 4 दिन आपको सहस्ताल के लिए लगेगा। बूढ़ा केदार से भी सहस्ताल का ट्रैक शुरू होता है। पिलंग एक गाँव है, वहाँ से भी सहस्ताल के लिए जाते हैं। और जो खतलिंग ग्लेशियर है उसका मेन बेस कैंप गंगी गाँव ही है, क्योंकि इस ट्रैक में वो खूबसूरती दिखती है जिसमें ब्रह्म कमल, फेन कमल, नील कमल, ब्लू पॉपी, इसके अलावा हजारों सैकड़ों जो प्रजातियां हैं फूलों की वो दिखाई देती हैं। लेकिन उसके लिए आपको बरसात में आना पड़ेगा। पहले दिक्कत ये थी कि गंगी गांव तक सड़क नहीं थी, लेकिन अब सड़क पहुंच गई है। अब बस इस गांव को इंतजार है बिजली और संचार का, यानी टेलीफोन का। और जिस दिन इस गाँव में बिजली संचार की भी सुविधा मुहैया हो जाएगी तो टूरिस्ट का ये एक अच्छा अट्रैक्शन बन जाएगा। होम स्टे भी यहाँ पर बनने शुरू हो गए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि 2-3 सालों में ये एक अच्छा टूरिस्ट हॉट स्पॉट बन जाएगा।
गंगी गांव के लोग बहुत मेहनती हैं और अपने मेहनत से ही उन्होंने अपने रोजगार के साधन पहले नहीं थे, आज भी बहुत कम लोग हैं जो बाहर नौकरी करते हैं। अब तो युवा वर्ग बाहर होटलों में जा रहा है, लेकिन इन जैसे लोगों ने अपनी खेती बाड़ी और पशुपालन से ही अपने बच्चों को पाला। तो जानते हैं इन्हीं से। आप अब नो क्या चाहे? मैं नो बदर सिंह साहब। हिंदी में बोल ली लो बात। बदरू ना हिंदी में बातचीत हो चला हाँ तो थोड़ा बदर सिंह मेरा नाम है। और नौ नका दूची नो न मेरे 3 लड़का आप 5 लड़की बेवैली न हमें मैं बहन नहीं गए को खिने बहन सब पशुपालन कोई काम करी तब तो खेती बाड़ी को बस तब तो बुढ़ा भाई बच्चा पढ़े सकी। हाँ। कभी दिक्कत नहीं है, पशुपालन खेती खूब छापे काफी रही। अब तो दिक्कत है कि हमने माँ चुलाई होती नहीं आलू होता। खेती भी आप एक बहुत जगह अच्छी ना। हाँ यखरी गंजी में हमारी खेती है बस। तो बच्चे पाल सका उसका भी ब्याह शादी कर सका और कुछ कमा नहीं सका करा बुढ़ापा जी अब क्या कमाना है। अच्छा अम्मी थे लोग बताया कि ये गांव का लोग और बाहर के लोगों को पैसा उधार में देते थे, तो आपने भी दिया कभी? मैंने तो कभी नहीं दिया, अपने लिए नहीं हुआ, पेट के लिए गुजारा नहीं हुआ तो भगवान ने पता नहीं क्या रचा हुआ मेरे ऊपर। और लोगों ने दिया? और लोगों ने दिया। कहाँ देते थे? ये केदार घाटी की तरफ? केदार घाटी यहाँ हमारी भिलंग घाटी भूतू में ना, तो वहाँ जान पहचान रहे थे लोग बेचारे तो देते। और कई लोग सुना मैंने कि कई लोगों ने पैसे भी वापस नहीं किए। हाँ किसी लोगों ने वापस में नहीं किया ना। तो गंगी गांव जो है वो कई तरीके से फेमस है। लोन विलेज है, यहाँ पर भोटिया डॉग्स मिलते हैं, घी यहाँ के लोग बहुत बेचते हैं बाहर ना, बेचते हैं ना, घी है, चौलाई है, आलू है। मतलब एक ऐसा गांव है जहाँ के लोगों ने बाहर किसी के पास मांगने नहीं गए, बल्कि खुद यहाँ के लोगों ने और लोगों को लोन दिया। इतना सक्षम है ये गांव, क्योंकि खेती बहुत है यहाँ पे, बहुत सारी खेती है अलग अलग जगहों पे। तो सर ऐसा हो गया ना, पहले के जमाने में जिस जमाने में हमारी बकरी के पेट में हम अनाज लाता नीचे से। अच्छा बहुत पुरानी 50-60 साल पहले की बात बता रहे ना। जब हमने भी लाया ना। हाँ। हमने लाया बकरी में, तो हमारी तो बकरी के साथ वो हमारे फचोटे बनाए रखे थे। फंची बोलते हैं हम। फांची तो हम यहाँ चिरपटिया रोड में, चिरपटिया कांगड़ी मैली सब सारे जगह ले जाते थे। हमको सब पहचान था। तो बस में तो बैठे होंगे आप? बस में भी बैठे हुए। ट्रेन में बैठे? नहीं ट्रेन में नहीं बैठे थे। तब जब उस फांची में हम अन्न को लाते थे, उसमें हमारी बहुत बरकत थी। पैसे तो कमाए आपने भी? बहुत ही बरकत थे ना। वहाँ से हमारे दाल भी आते थे और धान भी आते थे, सब कुछ आते थे। चलो हम इसलिए आए हैं कि हम आपके गांव में ये देखने आए कि पर्यटक कितने संभावना है यहाँ पे, कितने आएंगे। और मुझे लगता है भविष्य में आपके गांव में बहुत पर्यटक आएंगे। होम स्टे भी खुल रहे हैं, आप होम स्टे जरूर खोलना। छोटा सा होम स्टे पता है ना, जहाँ टूरिस्ट रुकते हैं, तो वो खोलना आप। यहाँ बहुत प्यारा गांव है, इतना प्यारा जंगल है, सामने हिमालय है। यहाँ तो खोल रखे है कुछ मेरे ख्याल। हाँ 2-3 खुल रखे हैं। 2-3 आप भी कोशिश करना, अगर जगह है तो करे क्यों वहाँ सुधार कर रखे तो कोई भगवान करेगा, मदद करेगा। दोबारा आएंगे आप खोलना, हम दोबारा आएंगे। तो कुछ अपने पैसा लगाएगा, थोड़ा बहुत लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत। तो कुछ सरकार देगा, गरीब सरकार देगा, जरूर देगा गरीब आदमी को। तो 2 कमरा 2 लैट्रिन बाथरूम ऐसे 4 कमरा 4 वास बना देगा। गांव तो आप देख ही रहे होंगे सर कि गांव की खूबसूरत यहाँ की वादियाँ। और अब तो आजकल तो दिसंबर का सीज़न है, यहाँ वो बर्फ़ गिरने वाली है। तो बर्फ़ गिरती है तो यहाँ तो लगभग कभी को जनवरी फरवरी और मार्च में तो यहाँ पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। फिर अप्रैल मई में थोड़ा हल्का फुल्का निकल जाता है बर्फ़। जी। होम स्टे शुरू हो गए गाँव? और होम स्टे यहाँ 2 बने हैं। एक तो मेरे पापा के नाम पे श्री शंकर सिंह जी के नाम पे है, जो सोमेश्वर होम स्टेज है। और हमारे बना रखे हैं 2 कमरे, उनमें लैट्रिन बाथरूम है, एक रूम है। अगर कोई 4-5 दिन ठहरना चाहता है तो
उनमें किचन भी है, अपना खुद ही खाना बना सकते हैं। लेकिन हम ये है कि हम भी बना के दे सकते हैं। जैसे किसी की, जैसे टूरिस्ट वालों की किसी की मर्जी हुई तो खुद भी बना सकते हैं, किसी पे अवेलेबल सामान हो तो। जी। चार्ज कितने? और चार्ज तो ये है सर कि 1000 रुपये 1 रूम का। जी। टूरिस्ट आए हैं अभी? कितना समय हुआ आपको? अभी सर ये तो 2 साल हो गए, लेकिन यहाँ तो कभी कभार टूरिस्ट आते, जैसे 1 महीने में कभी कोई 1 बार या 2 बार आती है, 1-2 बार, 2-3 बार। गंगी गांव अपने भोटिया डॉग्स के लिए भी जाना जाता है। हर साल नवंबर से लेकर जनवरी तक यहाँ पर जो भोटिया डॉग्स हैं उनके बच्चे होते हैं और फिर अलग अलग जगहों से लोग यहाँ लेने आते हैं। और भोटिया डॉग की नस्ल ही ऐसी है कि आप जब वो बड़े बड़े जो ग्रुप होते हैं भेड़ बकरियों के, उनके साथ आपने देखा होगा कि जो चरवाहे हैं, जो भेड़ बकरवाल हैं, 100-200 1-1000 तक जो भेड़ बकरियां हैं उनकी रखवाली वो करते हैं। बहुत ही समझदार माने जाते हैं ये भोटिया डॉग्स, और इसलिए भी भोटिया डॉग्स की बड़ी डिमांड रहती है। केवल गंगी गांव नहीं, आसपास के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जितने गांव हैं उन सभी गांव में भोटिया डॉग्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए तो यही वो समय है जब आपको इन गांवों में आना होगा, संपर्क करना होगा। 2-3 हज़ार से लेकर 5-6 हज़ार 7-8 हज़ार तक ये बिकते हैं, क्योंकि हमने सरनौल में देखा था, पुरोला वैली में। आप अगर मोरी की तरफ चले जाएँ, माणा और नीति घाटी की तरफ चले जाएं, मुनस्यारी की तरफ जाएं, ये तमाम जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं यहाँ पर भोटिया डॉग्स मिलते हैं, ब्लैक कलर में और ग्रे कलर में, इस तरीके के अलग अलग कलर में। और इतने अच्छे ये होते हैं, इतने वफादार। अगर आप बचपन से ही इनको आप ट्रेन कर दें तो इनसे बढ़िया हिमालयन डॉग्स पूरे उत्तराखंड में कोई नहीं माने जाते। गंगी गांव के लोगों की पहले से ही खेती और पशुपालन मुख्य व्यवसाय रहा, और इसीलिए उन्होंने उनके पूर्वजों ने कई सारे तोक भी बना दिए, जैसे री है, लवाणी है। इस तरीके से 3-4 तोक उनके हैं जहां पर वो खेती बाड़ी करते हैं। अभी जो पीछे है ये पूरे कच्चे मकान हैं, और सीजनल वो यहाँ पर खेती बाड़ी के लिए आते हैं। जैसे आलू बोएंगे तो यहाँ पर वो कुछ समय रहेंगे, या अपने मवेशियों को लेकर, अपने जो गाय भैंस को लेकर कुछ समय के लिए यहाँ आ जाते हैं। तो इस तरीके के उनके यहाँ भी मकान हैं, इसके पीछे भी मकान है, री में भी, और गंगी गांव से आगे भी, जहाँ भी उन्होंने खेती बाड़ी के लिए अपनी लिए ज़मीनें तैयार कर दी, सीढ़ीदार खेत बना दिए। अब ये गांव कितना खूबसूरत लग रहा है, आप खुद देखिए कि कितना प्यारा गांव है ये। दो 2016 के बाद ये मेरी गंगी दूसरी यात्रा है। जब मैं आया था तब न तो सड़क थी, न बिजली और न संचार। अब भले ही सड़क पहुंच गई हो, थोड़ी सुविधाएं इस गांव में मिलनी शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी भी संचार और बिजली से ये गांव कोसों दूर है। खंबे तो लग गए हैं लेकिन बिजली नहीं पहुंची है।
गांव की यात्रा जब भी हम करते हैं उच्च हिमालय, तो हमें बहुत कुछ समझने को मिलता है। वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं। एक चीज़ है कि लोग इस गांव के अब लोन के बारे में खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो बात है, यानी इन गांव के लोगों की जो उधार जिनको दिया था, लोन दिया था, शायद कई लोगों ने चुकाया नहीं, और गांव के लोग भी ये बताने से परहेज कर रहे हैं कि बाहर के लोगों को न बताया जाए। कुल मिलाकर वो रहते अपनी खुशहाली के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, और अब तो धीरे धीरे पर्यटन के रूप में भी इस गांव की तस्वीर बदल रही है। मेरी ये कोशिश थी रूरल टेल्स की इस गांव को आप लोगों के बीच लेकर आने की, ताकि आपको पता चले कि हिमालय की तलहटी में एक गांव ऐसा है जिसकी अपनी एक रूरल इकोनॉमी है। अब खेतीबाड़ी में ध्यान जरूर कम हुआ है। यहाँ के जो युवा हैं, जो नौनिहाल बच्चे हैं, वो पढ़ाई लिखाई करके विदेशों तक में भी नौकरी कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट और अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन इस गांव के से दो बड़े ट्रैक हैं, एक तो खतलिंग ग्लेशियर और दूसरा जो सहस्ताल है। ये भविष्य में बहुत हॉट स्पॉट बनेगा, क्योंकि अब यहाँ तक सड़क पहुँच चुकी है। ये गांव की सीरीज़ गंगी गांव की आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। हिमालय की कंदराओं में बसे गाँव की यात्रा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल। शस्त्रु का गोदमा बल बस्यो छ गंगी गाउँ हिमालय पहाडमा यारा बर्पी काँठा पारा बर्पी काँठा शस्त्रु का गोदमा गंगी गाउँ बल बस्यो छ धर्मी भी जाना कर्मी भी जाना शस्त्रु का तालमा जो को देवाई धर्म कर्यूं होलो से शास्त्र को ताल दर्शन पाई आलादा जो पापी पाखानी से आधा रास्ता बेटी वापिस होई जाना तखवना रंग बेरंगा फूला शास्त्र का तालमा बर्मी कमाला का फूला फूल्या छना शास्त्र का तालमा तखवना गोकुल का फूल देवा तुका तखवना मासिका भाबरा शास्त्र का तालमा तखा माथमी ताला संसारा छना शास्त्र तालमा बल बस्यो छ शास्त्र का गोदमा गंगी गाउँ हिमालय पहाडमा